गुरु भक्ति योग। श्रद्धा, भक्ति और तत्परता के फूलों से गुरु की पूजा करो। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का सत्संग प्रथम स्तंभ है। ईश्वर कृपा गुरु का स्वरूप धारण करती है। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। जिसने सद्गुरु के दर्शन नहीं किए वह मनुष्य अंधा ही है। धर्म केवल एक ही है और वह है गुरु के प्रति भक्ति एवं प्रेम का धर्म। जब आपको दुनियावी अपेक्षा नहीं रहती तब गुरु के प्रति भक्ति भाव जागता है। आत्मवेत्ता गुरु के संग के प्रभाव से आपका जीवन संग्राम सरल बन जाएगा। गुरु का आश्रय लो और सत्य का अनुसरण करो। अपने गुरु की कृपा में श्रद्धा रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। एक समय जोगी गोरखनाथ जी अपने कुछ शिष्यों सहित कैलाश भ्रमण के लिए निकले। वे ज्वाला जी में आकर कुछ दिन के लिए ठहरे। वहां एक तपस्वी बालक श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में जुट गया। उपयुक्त समय देखकर उस बालक ने गोरखनाथ जी से निवेदन किया कि प्रभु कृपा कीजिए, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। गोरखनाथ जी जान गए कि यह बालक पूर्व जन्म का योगी है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, महाराज मेरा नाम दीवट है और मैं गुरु की खोज में घर से निकला हूं। जोगी गोरखनाथ जी ने कहा कि हम परमात्म तत्व के पूर्ण जिज्ञासु को ही अपना शिष्य बनाते हैं, ऐसे वैसे को नहीं बनाते। बालक ने विनम्रता से कहा, महाराज दीक्षा प्राप्ति की बहुत अभिलाषा थी, दया करिए। बालक की उत्कट इच्छा देख गोरखनाथ जी बोले, बेटा फिर कभी भेंट होगी तो स्मरण कराना, तब जैसा विचार बनेगा वैसा करेंगे, तब देखा जाएगा कि दीक्षा देना है या नहीं। गोरखनाथ जी वहां से चले गए। दीवट कुछ वर्ष अपने निवास स्थल पर रुका। फिर जोगी गोरखनाथ जी जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में चलते हुए मानसरोवर जा पहुंचा। वहां पर उसने गोरखनाथ जी के शीघ्र दर्शन हेतु मां उमा से प्रार्थना की।
उसकी ऐसी विरह अवस्था देखकर मां एक युवती का रूप धारण करके आई और बालक को आकाश गमन की शक्ति प्रदान की। दीवट ने कहा, माते, मैं गोरखनाथ जी के चरणों में शिष्य रूप में अर्पित होना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बालक की तड़प देखकर मां बहुत प्रसन्न हुई। बोली, बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम उनके ही शिष्य होगे। जब वे कांगड़ा प्रदेश में आएंगे तो उसी रात्रि में तुम्हें स्वप्न आएगा। इतना कहकर मां भवानी अंतर्ध्यान हो गए। बालक आकाश गमन की शक्ति से बद्रीनाथ पहुंचा। वहां दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपने कहीं जोगी गोरखनाथ जी की मंडली देखी है? मैंने अपने को उनके शिष्य रूप में अर्पित करना चाहा है। किसी व्यक्ति ने कहा कि इन्हीं के शिष्य बन जाओ। दत्तात्रेय जी भी महापुरुष हैं, इन्हीं से दीक्षा ले लो। क्या पता गोरखनाथ जी कब मिलेंगे और स्वीकारेंगे भी या नहीं। दीवट ने कहा, मुझे जोगी गोरखनाथ जी अवश्य मिलेंगे और शिष्य रूप में स्वीकारेंगे। यदि वे न भी स्वीकारेंगे तो भी मेरी तो यह पक्की धारणा है कि मेरे गुरु गोरखनाथ जी ही हैं। जैसे बच्चा झूठ मूठ में रोता है तो माँ ध्यान न भी दे, लेकिन जब वह माँ के लिए सचमुच तड़पता है तो माँ उससे दूर नहीं रह पाती। फिर लाखों माताओं से अधिक करुणा जिनके हृदय में होती है। ऐसे सद्गुरु के लिए शिष्य के हृदय में सच्ची तड़प जग जाए तो वे भला दूर कैसे रह पाएंगे। तप करने के बाद जोगी गोरखनाथ जी वापस आए। एक रात मां उमा ने दीवट को स्वप्न दिया, बेटा, जिस दिन की प्रतीक्षा में तुम्हारा क्षण क्षण वर्षों सा बीत रहा था, अब वह सौभाग्य का दिन आ गया है। दीवट जोगी गोरखनाथ जी की शरण में पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया। उसकी तड़प, तितिक्षा व एक निष्ठा ही बहुत कुछ बोल गई। बिना बोले ही बहुत कुछ संवाद हो गया। उसे दीक्षा मिल गई। ब्रह्मवेत्ता समर्थ हयात गुरु ने स्वीकार कर लिया। आगे चलकर यही बालक पूर्ण सिद्धता को प्राप्त हो सिद्ध बालक नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।